फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। और इस टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितना MCQ क्वेश्चन है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी के अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी के कक्ष पर, या आपका कर्क रेखा पर। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा पर जो है ये आपका सूर्य की किरणें जो रहता है 21 जून को सीधी पड़ती है। तो याद रखिएगा, 21 जून को सूर्य की किरणें जो है ये आपका सीधी जो है किस पे पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा, कर्क रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? मार्च, जनवरी, फरवरी और जून। तो देखिए, किस मंथ में होता है? फरवरी में होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे 24 घंटे जो है, 24 घंटे और 6 मिनट आपका हो रहा था। ठीक है ना। तो इस 6 मिनट को जो है जब हम लोग ऐड करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। तो फरवरी में जो है हमेशा 28 दिन रहता है, लेकिन 4 महीने के बाद, 4 ईयर के बाद जो है ना, यहाँ पे एक दिन बढ़ जाता है इस 6 6 मिनट को ऐड करके, और ये 29 दिन का हो जाता है। और उसी दिन जो है हम लोग लीप ईयर कहते हैं। उस समय का जो ईयर रहता है उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 366 डेज होता है आपको पूरे एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करना है, परिक्रमा मतलब एक परिक्रमा पूरा करने में। और ऐसे अगर हम लोग पूछे तो कितना होता है, 365 दिन होता है। ठीक है, तो लीप ईयर में कितना हो जाता है, 366 डेज होता है। तो ये कब होता है? ये आपका फरवरी का मंथ में होता है। देखिए, हम लोग चैप्टर में सब चीज़ डिस्कशन किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, ये गर्मी तथा सर्दी, सर्दी तथा शरद, वसंत तथा गर्मी, गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद। ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि ये जो पृथ्वी है ना, वो अपने कक्ष में ही घूमते रहता है। लेकिन जब पृथ्वी जो है ना ये सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। और इसको जब अपने ही कक्ष में घूमता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इस जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, और ये परिक्रमा को क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी अपने ही कक्ष पे घूमता है तो इसके कारण जो रहता है दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कारण दिन और रात होता है, घूर्णन के कारण या परिक्रमा के कारण। तो ये घूर्णन के कारण होता है, मतलब रोटेशन के कारण होता है। और परिक्रमा के कारण क्या होता है, तो यहाँ पे मौसम में बदलाव आता है, जैसे गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद। ये जो होता है परिक्रमा के कारण होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कब दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, दोनों या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो रहता है दिन और रात जो रहता है ये दोनों बराबर रहता है। आंसर सी हो जाएगा, 21 मार्च या 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और आपका ध्रुवों या उपयोग सभी। तो यहाँ पे ध्रुवों पे जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात जो होता है, याद रखिएगा कहाँ होता है, ध्रुवों में होता है। ध्रुव किसको कहते हैं, तो जैसे कि ये आपका ये होता है उत्तरी गोलार्ध होता है, ये उत्तरी गोलार्ध होगा, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा। ये ध्रुव होगा, ये उत्तर ध्रुव होगा, ये दक्षिण ध्रुव होगा। तो यहाँ पे ध्रुवों में बोल रहा है। ध्रुवों में क्या होता है, तो आपका 6 महीने का दिन और 6 महीना का रात होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। नेक्स्ट है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कौन सी गतियाँ हैं? परिक्रमण गति, घूर्णन गति और दोनों, और ये आपका अक्ष। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ये आपका गतियाँ है। ठीक है, पृथ्वी की दोनों क्योंकि पृथ्वी जो है ना ये आपका सूर्य के चारों ओर भी घूमता है, तो ये भी तो गति हो गया जिसको हम लोग परिक्रमा कहते हैं। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे भी घूमता है जिसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, तो ये भी तो गति हो गया। तो इस घूर्णन के कारण दिन और रात हो रहा है, और इस परिक्रमा के कारण जो होता है ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दोनों गति हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कौन सी गतियाँ हैं? तो नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर दिन या कितने दिन में पूरा कर दिया, मतलब कि कितने दिन में। जैसे कि पृथ्वी जो है ना अपना कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर, मतलब सूर्य के चारों ओर जो है एक चक्कर जो है कितने दिन में पूरा करती है? तो ये आपका 365 और एक चौथाई का दिन हो जाएगा। तो एक चौथाई दिन कितना हो जाएगा, तो 6 घंटा का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अगर हम लोग पूरा ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो
366 दिन होता है आपका लीप ईयर में, ठीक है। तो ऐसे 365 दिन होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ये पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने घंटों में घूमती है, तो ये पता है कि अपने कक्ष पर ये 24 घंटों में घूमती है। नेक्स्ट है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे विषुव कहते हैं, उसके उत्तरी ऐनात कहते हैं, उसको दक्षिणी ऐनात कहते हैं, या उपयोग सभी कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जब पृथ्वी दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। नेक्स्ट है किस गति के कारण दिन और रात बनते हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्ष और मानचित्र के कारण। तो क्या होता है आपका, घूर्णन गति के कारण जो रहता है दिन और रात बनते हैं। अभी हम आपको बताया था कि जब पृथ्वी अपने ही कक्ष पे जो रहता है घूमते रहता है तो इसको घूर्णन कहते हैं, और इसी के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहाँ क्या होता है, तो जो देखिए पृथ्वी का जब सूर्य के सामने होता है तो सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य की रोशनी आती है तो वो दिन रहता है, और दूसरी भाग जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है उसको उस समय क्या होता है, रात होता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन, परिक्रमण और झुकाव, भ्रमण। तो बताए थे सूर्य की चारों ओर अगर पृथ्वी घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिवॉल्यूशन के कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण जो रहता है ऋतु में बदलाव आता है, जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा, ये इसी के कारण होता है। और कितने दिन लगता है, तो 365 और 1/4 लगता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है, गोलाकार में, अंडाकार में, चपटी में। तो याद रखिएगा किस आकार में घूमती है, अंडाकार में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2020 एक लीप वर्ष था, मतलब लीप ईयर्स था, अगला लीप वर्ष कब होगा, तो 2024 में होगा। आंसर बी जो था ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में। तो सर्दी के समय जो है दिन जो होती है छोटी हो जाती है, जैसे अभी आप देखते होंगे कि सूर्य जो है मतलब कि अंधेरा शाम को जल्दी हो जाता है, ठीक है, 5 साढ़े 5 बजे नियर अबाउट हो जाता है, लेकिन यही सूर्य की मतलब जिसमें गर्मी होती है ना उसमें 6:30 बजे होती है। नेक्स्ट है किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मी में, सर्दी में। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सर्दी में जो है दिन छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, जापान में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस मनाया जाता है आपका गर्मी में मनाया जाता है, जबकि यहाँ पे हम लोग वर्ष ठंड के मौसम में 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस मनाते हैं। नेक्स्ट है ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे परिक्रमण के कारण जो होती है ऋतु में परिवर्तन होती है। नेक्स्ट है सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर कब पड़ती है, 21 मार्च को, 21 जून को, या 22 दिसंबर को, 21 मई को। तो भी हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें देखे थे कि सूर्य की किरणें जो रहता है सीधी जो रहता है कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि 21 जून को सूर्य की किरणें जो रहता है सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। नेक्स्ट है एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो अभी हम बताए थे ना 360 होता है। ऐसे आपका 365 डेज 1/4 लगता है, तो इसको जो है हम लोग ऐड करते हैं, और फिर इसको इंक्लूड इसलिए नहीं करते ताकि इसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए फिर ऐड करते करते 4 साल के बाद जो है एक दिन जुट जाता है और वो 366 डेज का हो जाता है, और इसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर में 366 डेज होता है। नेक्स्ट है दिन और रात किस कारण बनते हैं, घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो इसको पता है घूर्णन के कारण होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रोटेशन कहते हैं। तो ये था हम लोगों का चैप्टर 3। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये हम लोगों का है मानचित्र वाला, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, थैंक यू। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू।